हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वास्तु कमल में। आज मैं आपके लिए झाड़ू के वास्तु से संबंधित वीडियो लेकर आई हूँ। झाड़ू केवल एक सफाई की वस्तु नहीं है, बल्कि वास्तुशास्त्र और धार्मिक दृष्टि से इसका बहुत महत्व माना गया है। इस वीडियो में हम झाड़ू रखने के नियम के बारे में जानेंगे कि झाड़ू कब खरीदें, झाड़ू कौन सी दिशा में रखने से शुभ फल देती है और झाड़ू कहाँ और कैसे रखनी चाहिए और कहाँ नहीं रखनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के झाड़ू के वास्तु के बारे में जानते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो के बारे में जानकारी मिल जाए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार झाड़ू को केवल सफाई करने की वस्तु नहीं समझा जाता, बल्कि इसे माता महालक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। वास्तुशास्त्र में झाड़ू को घर में रखने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका ध्यान और पालन करने पर उस घर में रहने वाले लोगों पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। वास्तुशास्त्र और हिंदू मान्यताओं के अनुसार हमें झाड़ू हमेशा कृष्ण पक्ष में खरीदनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण पक्ष में खरीदी गई झाड़ू घर में शुभता लाती है, जबकि शुक्ल पक्ष में खरीदी गई झाड़ू घर में दुर्भाग्य का सूचक बनती है। और झाड़ू हमेशा कड़े बारों में ही खरीदनी चाहिए, जैसे कि मंगलवार, शनिवार, रविवार। पर झाड़ू कभी भी सोमवार, बुधवार और वीरवार को नहीं खरीदनी चाहिए। कुछ विद्वानों के अनुसार झाड़ू को शुक्रवार को भी खरीद सकते हैं, क्योंकि शुक्रवार को माता लक्ष्मी का बार मानते हैं और शुक्रवार शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और शुक्र ग्रह हमारे सुख, ऐश्वर्य और लग्जरी को प्रमोट करता है, इसलिए शुक्रवार को भी झाड़ू खरीद सकते हैं। झाड़ू खरीदने के लिए कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सबसे शुभ मानी गई है, क्योंकि दिवाली से पहले कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस कहते हैं और इस दिन जोड़े में खरीदी गई झाड़ू घर में सुख समृद्धि को बढ़ाती है और लक्ष्मी स्थिर रहती है। पर दो झाड़ू एक साथ कभी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने पर घर में रहने वाले लोगों में आपस में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। झाड़ू खरीदने के साथ साथ झाड़ू रखने का भी नियम हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि घर में झाड़ू कहाँ पर और कैसे रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी रसोई घर में या बेडरूम में या खुले में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती है, और झाड़ू को हमेशा छुपाकर ही रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखी हर एक वस्तु का निश्चित स्थान पर होने से घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को घर में हमेशा दक्षिण और पश्चिम दिशा में या फिर दक्षिण पश्चिम के बीच के स्थान पर रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा लिटाकर ही रखें। इन सब बातों का ध्यान रखने पर माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहती हैं और कभी धन की कमी नहीं होती। पर साथ ही इन बातों का भी ध्यान रखें कि घर में कभी भी टूटी हुई झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, कभी भी झाड़ू को लांघना नहीं चाहिए और ना ही कभी पैर लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज रहती हैं और घर में सुख समृद्धि में स्थिरता नहीं रहती। घर में झाड़ू को कभी भी गंदा करके ना रखें। हमारे शास्त्रों में झाड़ू लगाने के नियम के बारे में भी बताया गया है। घर में झाड़ू कब लगाना चाहिए और कब नहीं। झाड़ू हमेशा ब्रह्म मुहूर्त से सूर्योदय के 2 घंटे के बीच में लगाना शुभ होता है। झाड़ू कभी भी दोपहर के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक नहीं लगानी चाहिए। इसी तरह सूर्य अस्त के कुछ समय पहले तक झाड़ू लगाई जा सकती है, जैसे कि गोधूली बेला से पहले। पर सूर्य अस्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से घर की बरकत पर बुरा असर पड़ता है। अगर सूर्य अस्त के बाद झाड़ू लगानी भी पड़ जाए, जैसे कि किसी मेहमान ने आना हो या फिर बच्चों ने घर को गंदा कर दिया हो, तो घर में झाड़ू लगा सकते हैं, पर कचरे को बाहर नहीं फेंकना चाहिए। उसे एक तरफ इकट्ठा करके रख दें, फिर नेक्स्ट डे झाड़ू लगाने के साथ उसे बाहर कर दें। ऐसे ही अगर घर का कोई मेहमान या घर का कोई सदस्य घर से बाहर गया हो, तो उसके तुरंत जाने के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, जब तक कि वह उस स्थान तक ना पहुंचे। और पीछे से झाड़ू लगाने से कोई अनहोनी होने का भय पैदा होता है और कार्य में सफलता भी नहीं मिलती। झाड़ू सिर्फ हमारे घरों का कूड़ा करकट साफ करके नकारात्मक ऊर्जा
को ख़त्म नहीं करता, बल्कि इसका संबंध हमारे घर की सुख समृद्धि से होता है। अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और नियमों का पालन करें तो घर में सुख समृद्धि, आर्थिक स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। आशा करती हूँ कि झाड़ू से संबंधित ये जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। इसी के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद जी।